हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आदित्य सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य सिंह पे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन को ख़त्म कर दिया है और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो अगला चैप्टर आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो देखिए, जो भी चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं वो पूरा जीरो से लेकर के सबसे हाईएस्ट लेवल यानी कि सीजीएल लेवल से भी एक लेवल आगे तक आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखते हुए आप एकदम निश्चिंत होकर के आप हमारे चैनल को से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आप सबने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 7-8 में है बुक में। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमने पढ़ा था और अब जो हम यहाँ पे बताने वाले हैं उसमें कई सारी चेंजेस हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बताते हैं हम। एक नए तरीके को आज हम आपको बताएंगे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट सब लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज का मतलब ये हुआ कि आप लोग पहले से पढ़े ही होंगे कि रेट 10% होता है पर एनम। ठीक है, 10%, 15%, जो भी कहे। जो पैसा उसने उधार लिया है, जो पैसा किसी व्यक्ति ने लोन लिया है या दिया है, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मान लीजिए अगर 20,000 रुपये है, मैंने किसी व्यक्ति से 20,000 रुपये उधार लिया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको 10% पर एनम की रेट से उसका ब्याज लूंगा। ठीक है, तो मैंने अगर उस पैसे को अपने पास 3 साल के लिए रखा, तो 3 साल के बाद मैं जो उसे पैसा लौटाऊंगा उसे बोलेंगे अमाउंट, यानी कि हिंदी में बोलेंगे मिश्र धन। 3 साल के बाद जो पैसा मैं उसे लौटाऊंगा उसे क्या बोला जाएगा? मिश्र धन। और प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, जो भी पैसा मैंने उधार लिया है वो हो जाएगा प्रिंसिपल हमारा। ठीक है, 20,000 रुपये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। अब देखिए, 20,000 रुपये मैंने 3 साल तक अपने पास रखे हैं, तो अब ये क्या करेगा? मुझे इसको लौटाने पर इसे ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, आप सब लोग इतनी बात जानते होंगे कि जो भी पैसा अगर आप किसी बैंक से या फिर कहीं बाजार से, मार्केट से भी उधार लेते हैं तो वो उस पर इंटरेस्ट आपसे लेता है। ठीक है, जितने टाइम पीरियड तक आप उस पैसे को अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किसी व्यक्ति से 20,000 रुपये उधार लिया हुआ है 3 साल के लिए, और वो रेट क्या है? 10% पर एनम की रेट से। अब पर एनम का मतलब क्या है? कि वार्षिक रेट, 10% वार्षिक दर। ठीक है, तो अब इसका हमें अमाउंट क्या होगा? तो ये देखिए, क्लासेस में आपको कैसे बताया गया होगा 7-8 में। उसके लिए एक फार्मूला बताया गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणे R गुणे T अपॉन में 100। यानी कि प्रिंसिपल कितना रुपया आपने उधार लिया, किस रेट से लिया, रेट जो परसेंटेज वाला है, और कितने समय तक आपने उसे अपने पास रखा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं इस फार्मूले से, तो क्या हो जाएगा? 20,000 गुणे 10 समय 3 साल के लिए, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ये हमेशा 100 ही रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको पता ही होगा कि ये हमेशा क्या रहेगा? 100 ही रहेगा। प्रिंसिपल कुछ भी रहे, टाइम कुछ भी रहे, रेट कुछ भी रहे। ठीक है, ये फार्मूला वाला 100 है, ये हमने अपने पास से 100 नहीं लगाया है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 200 हो गया। 200 में 10 से गुणा किए 2,000, 2,000 में 3 से गुणा किए तो कितना हो जाएगा? 6,000। यानी कि उस पर मुझे ब्याज से कितना देना पड़ेगा? 6,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। 3 साल का टोटल इकट्ठे ये निकला है। ठीक है, तो 3 साल का मुझे उसे 6,000 रुपये ब्याज देना है। तो अब बताइए, मैं उसे जब लौटाने जाऊंगा तो मैं उसे कितना रुपये लौटाऊंगा? तो ये देखिए, अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि जो पैसा मैंने उधार लिया था वो तो मैं दूंगा 20,000, और इसके बाद जो उतने समय का ब्याज होता है 3 साल का, उस रेट से वो कितना होता है? 6,000। तो ये 6,000 और मुझे देने पड़ेंगे।
तो अब मैंने इस 20,000 की जगह उसे कितना दिया है, 26,000 रुपये दिया। समझ में आ गया, क्लियर है। अब एक और बात समझिए, यहाँ 3 साल का ब्याज क्या आया है, 6,000 आया है। अगर मैं इसे 2 साल रखता तब मैं कितना ब्याज देता, पूरी चीज़ मैं जानता हूँ आप एक बार पढ़े हैं, लेकिन आप इसे दोबारा पढ़िए क्योंकि मैं आपको बहुत ही गहरी बात इसमें कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे टाइम को अभी 2 साल लेना पड़ रहा है। तो देखिए, अगर मैं टाइम को उसी रेट से ले रहा हूँ, सारा डेटा वही है, बस मैं अब क्या कर दे रहा हूँ, 2 साल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही बेहतरीन लॉजिक जो शायद आप लोग को नहीं पता होगा, पता भी होगा तो उसके पीछे का कारण नहीं पता होगा, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए अगर मैं टाइम 2 साल रखता हूँ और रेट कितना है, 10% ही है, पर एनम ही है, और प्रिंसिपल कितना है, 20,000, ठीक है। हाँ, अब इसमें अगर 2 साल का ब्याज हमें निकालना हो, 3 साल का तो हमें 6,000 पता चल गया, 2 साल का निकालना हो तो क्या लिखेंगे, SI बराबर P गुड़े R गुड़े T बटा में 100। तो अब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो P है 20,000, गुणा में रेट है 10%, टाइम है 2 साल, इसको भाग दे देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 200 2,000, 2 4,000। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 4,000। अगर मैं 1 साल रखता तब टाइम बराबर 1 ईयर, 1 साल, रेट सेम रेट है 10% पर एनम, और प्रिंसिपल भी वही है 20,000 रुपये, ठीक है। तो अब देखिए जरा, SI बराबर हो जाता P कितना है, 20,000, रेट 10, 1 में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हो गया 2,000, ठीक है। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं, जरा मैं इसको इधर लेके आता हूं। देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि पहले साल अगर मैं उसे 1 साल बाद लौटाता तो 2,000 लौटाता, 2 साल बाद लौटाता तो कितना लौटाता, 4,000, यानी कि कितना जुड़ गया, 1 साल में 2,000। पहले साल का ब्याज 2,000, फिर उसके अगले साल का ब्याज भी कितना होगा, 2,000 ही होगा। और अगर दूसरे साल का ब्याज, सेकेंड ईयर का ब्याज 4,000 है, तो थर्ड ईयर का ब्याज भी इससे कितना अधिक होगा, 1 साल का ब्याज जुड़ जाएगा, तो 1 साल का ब्याज कितना है, 2,000, तो 2,000 और जुड़ के 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये। यानी कि अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपको मैं ये कंक्लूजन पे लेके चल रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष का एक समान रहता है, यानी कि SI क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये देख रहे हैं कि पहले साल का जो ब्याज आया था, फर्स्ट ईयर का कितना आया था, 2,000, तो 1 साल का ब्याज 2,000 आपको पता चल गया। तो आपसे अगर 5 साल का पूछ दे तो आप ये जानिए कि पहले साल का 2,000, तो सेकेंड ईयर में ये 2,000 पहले साल का हो जाएगा, दूसरे साल 2,000 और जुड़ जाएगा, तो 2,000 प्लस 2,000, ये पहले साल का 2,000 था, और दूसरे साल 1 साल और पूरा हो गया तो उसका 2,000 कितना हो गया, 4,000। अगर तीसरे साल का निकालना है तो अब देखिए, सेकेंड ईयर का ब्याज कितना है, 4,000, तो 4,000 में काम नहीं चलेगा, अब 1 साल और बढ़ गया तो फिर 2,000 और बढ़ जाएगा, तो प्रत्येक वर्ष SI कितना बढ़ रहा है, 2,000 बढ़ रहा है। फिर फोर्थ ईयर का निकालना हो तो थर्ड ईयर का 6,000, 6,000, आप प्लस 1,000 और अगले साल वाला, तो ये हो जाएगा 8,000,
यानी कि आप देख पा रहे हैं 1 साल का अगर हमें निकल गया तो 4 साल का पूछे तो सीधे सीधे 4 में गुणा कर देंगे। 1 साल का जो ब्याज होगा अगर 4 साल का पूछे तो आप सीधे सीधे समय 4 गुना हो गया तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर रेट और टाइम सॉरी अगर रेट और प्रिंसिपल में कोई चेंज न किया जाए तो पहले साल का जो ब्याज होगा हर साल उतना ही ब्याज और जुड़ता जाएगा। ठीक है, ये बात थी। अब हम लोग आते हैं, ये तो था आपका स्कूल वाला तरीका। अगर अभी हमें कम्पिटिटिव लैंग्वेज में, अगर हमें कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो खैर तो एक तो फार्मूला वाला तरीका है और दूसरा एक नया तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको देखिए। देखिए प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 20,000 रुपये, रेट 10% पर एनम। ये तरीका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसे आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, क्योंकि इस तरीके से आप उसे जल्दी कर पा रहे होंगे और लगभग लगभग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो भी आप इस तरीके से उसको जल्दी कर देंगे। तो यहाँ से मान लीजिए टाइम आपका दिया गया था 3 साल, तो आपको निकालना था सिंपल इंटरेस्ट और कितना अमाउंट लौटाना है, ये बात आपको निकालनी थी। तो देखिए एक बात तो हमें क्लियर हो गई है कि जितना पैसा मैंने उधार लिया वो 20,000 हो गया, और ये भी क्लियर हो गया कि सर जी 3 साल के लिए वो पैसा मैंने अपने पास रखा। लेकिन ये रेट क्या है ये बात हमें क्लियर अभी तक हो नहीं पा रही है कि सर जी ये रेट 10% पर एनम ये कहना क्या चाहता है। तो देखिए अब यही इसी रेट के डेफिनेशन से हम लोग सारे सवालों को हल करेंगे। तो आज आप जान लीजिए कि रेट क्या होता है। ठीक है, रेट यानी कि हिंदी में कहते हैं दर। रेट क्या होता है, सबसे पहले 10% पर एनम है। 10% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 पर एनम। यानी कि रेट ये होता है कि अगर मैं 10 रुपया उधार लिया हूं, अगर मैं 10 रुपया उधार लिया हूं तो उस पर 1 साल का ब्याज 1 रुपया हो जाएगा, यही रेट बताता है। अगर मैंने 10% रेट कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने 10 रुपया उधार लिया है तो 1 साल पर उस पर कितना हो जाएगा, 1 रुपया ब्याज जुड़ जाएगा 1 साल। यही पर एनम का मतलब होगा कि प्रति वर्ष उसमें कितना जुड़ेगा, 1 रुपया जुड़ता जाएगा। पर मंथ कहता तो प्रति महीने उसमें 1 रुपया जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रेट क्या होता है 10%। रेट का मतलब ये हुआ कि 10% को पहले तो फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो नीचे वाली वैल्यू इतना अगर मैंने उधार लिया होता तो ये प्रिंसिपल होता। अगर मैंने 10 रुपया उधार लिया तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ऊपर जो एक आया ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर आप 10 रुपया उधार लेके गए हो और 1 साल बाद आप अगर देते हो तो आप उसमें 1 रुपया ब्याज जोड़ के दोगे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट बता रहा है, लेकिन कितने साल का, 1 साल का। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, 1 साल का ब्याज। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया। तो 10,000 अगर मैं 10 अगर मैं उधार ले गया हूं तो उस पर 1 साल में कितना रुपया मैं दूंगा, 1 रुपया मैं दूंगा। ठीक है, तो अब जरा बात समझिए, यहां से मैं मान लेता हूं कि 10 यूनिट मैं ले गया होता तो कितना देता, 11 यूनिट देता, 11 यूनिट देता, लेकिन 1 साल का, 1 साल का। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब 10 यूनिट ले गया होता यानी कि 10 यूनिट मेरा प्रिंसिपल होगा, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि मैंने 20,000 रुपया ले गया है। ये 10 रुपए नहीं, मैंने कितना लिया है, 20,000 रुपये लिया है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 10 यूनिट बराबर 20,000। तो यहां से हो जाएगा 10 यूनिट बराबर 20,000 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 2,000 रुपये। तो 1 यूनिट क्या है, 1 साल का ब्याज।
1 साल का ब्याज। अगर ऊपर 5 रहता है तो हम 5 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, अगर ऊपर 7 रहता है तो हम 7 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, 1 यूनिट की निकाल करके 7 से गुणा करते। ठीक है, तो मान लीजिए 1 साल का ब्याज ये हो गया 2000 रुपये। ठीक है, तो अब आपको निकल ही गया कि SI सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, 1 साल का ब्याज कितना हो गया 2000 रुपये। तो आपसे क्या पूछा है 3 साल का ब्याज, तो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया है कि 1 साल का ब्याज निकल जाए तो आप अगर 10 साल का पूछे तो बस आपको समय 10 गुना हो गया तो ब्याज भी 10 गुना हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे भी करनी है कि SI ऑफ 3 ईयर्स। आपको इतना बहुत ज़्यादा लिखना नहीं, ये मात्र 15 सेकेंड में सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज 2000, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 6000 रुपये। ठीक है, तो अब हो गया 3 साल का ब्याज हो गया 6000। अब मैंने उससे पैसा कितना लिया है 20,000 रुपये लिया है, तो 20,000 और 6000 ब्याज जोड़ के मैं दूंगा तो अमाउंट निकलेगा। तो कितना अमाउंट मैं उसे वापस करूंगा, अमाउंट 20,000 और प्लस 6000, यानी कि मैं उसे वापस करूंगा 26,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से भी देख लीजिए 3 साल में अमाउंट आ गया 26,000, और पीछे भी आपने देखा था इस फॉर्मूले से भी 3 साल में अमाउंट कितना आ रहा है 26,000 आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये तरीका आपको जानना जरूरी है। रेट जितना भी बोले, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अभी 4-5 सवालों को करवाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं दोबारा आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। रेट जो भी बोले परसेंटेज में बोलेगा उसे तुरंत फ्रैक्शन में लिख लेना है। आज जो डिनोमिनेटर होगा वो किसको बताएगा, प्रिंसिपल को बताएगा। आज जो ऊपर वाला अंक होगा वो क्या बताएगा, सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन 1 साल का। ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे अगर 1 साल का आपको पता चल जाएगा तो आपसे अगर मान लीजिए 7 साल का पूछेगा तो 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले वैल्यू को हमें रुपया में बताना है, तो इसलिए इसको कंपेयर कर देंगे प्रिंसिपल से, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ऊपर जो भी अंक दिया रहे, हमारे केस में 1 ही यूनिट दिया है, तो ये 1 साल का ब्याज हो जाएगा। अगर आपके में 5 यूनिट अगर आपको दिख जाए तो आप 1 यूनिट का नहीं मानेंगे, 5 यूनिट को मानेंगे। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, वो होगा आपके लिए 1 साल का ब्याज। आज जब 1 साल का निकल जाए तो जितने साल का भी पूछे, जैसे यहाँ पे 3 साल पूछा है तो हम क्या निकालेंगे 3 साल का ब्याज। 1 साल का 2000 तो 3 साल का 6000। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सवालों पर। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं केवल और केवल ब्याज निकालना। ठीक है, अभी एकदम बेसिक चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, उसके बाद चल के आगे क्वेश्चन वाले पे आऊँगा। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको फाउंडेशन बना रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए। जिसको ये नहीं समझ में आएगा उसको वो सारी चीज़ें भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो देखिए आपको प्रश्न आपका यही है, पहला फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बताइए। पहला सवाल, प्रिंसिपल रहेगा 7500 रुपये, रेट 4% पर एनम, और टाइम है 6 मंथ्स। ठीक है, तो अब आप बताइए ब्याज, इस पे आप कितना रुपए ब्याज इसको देंगे 6 महीने के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे। एक सेकेंड, हाँ तो देखिए यहां से आपसे मैंने बताया रेट कितना है, तो आप बोलेंगे 4%, तो रेट बराबर 4%। 4% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/25। ठीक है, यहाँ तक रेट कितना है 4%, 4% का फ्रैक्शन 1/25 होता है। अब बताइए 25 पर 1 रुपए का ब्याज।
अगर मैं 25 रुपया ले गया होता तो 4% ब्याज कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 25 रुपया ले गया होता तो 1 साल पर उसे मुझे उसको 1 रुपया और ब्याज देना पड़ता। तो ये बताइए, मैंने उससे 25 नहीं लिया है, मैंने उससे कितना लिया है 7500। तो आप कहेंगे सर जी 1 मिनट रुकिए, 25 नहीं ना आप ले गए हैं, आप ले गए हैं 7500। यानी कि 25 का कितना गुना, 1 यूनिट, 25 यूनिट बराबर 7500। तो 1 यूनिट बराबर 300 रुपया। तो इसका मतलब हमको आप 1 यूनिट न देना है, तो 1 यूनिट कितना होगा, 300 रुपये होगा। लेकिन हम कहेंगे अभी रुको बाबू, अभी पहले बतिया समझो तुम, अभी तुम बात नहीं समझे हो। बात ये है कि 4% ब्याज है, 4% ब्याज का दर है। यानी कि तुम कर 25 रुपया ले जाएंगे तो उस पर 1 साल में 1 रुपया ब्याज देंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हम 1 महीना, हम तो 6वें महीना में दे रहे हैं, हमसे काहे लिए 1 साल का जोड़े हो। हम कितने में दे रहे हैं, हम 6 महीने में ही दे रहे हैं। तो अब तो तुम 1 साल का ब्याज न 300 बताए हो, हमको 6 महीने का ब्याज बताओ। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज 300, तो 6 महीने का ब्याज, तो आप लिखेंगे 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज अगर 300 रुपया है तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा, 6 महीने का ब्याज कितना होगा, 300/2। यानी कि क्या हो जाएगा, 150 रुपया होगा, केवल मात्र 150 रुपया ब्याज होगा। 300 हमसे न लो, 300 तो तब लोगे जब 1 साल होगा, लेकिन अभी 1 साल हुआ नहीं है, हम तो 6वें महीना में हम तुम्हारा पैसा लौटाने आ गए, बताओ ना। तो ये लो 6 महीने का अपना ब्याज जोड़ो, बताओ कितना हुआ। तो अब 1 साल का अगर 300 हो रहा है तो 6 महीने का, 6 महीने यानी कि आधा साल, तो आधा साल का कितना होगा, 300/2 यानी कि 150 रुपया। तो लो 150 रुपया जमा करो, 6 महीने का ब्याज हमने आपको दे दिया। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न देखिए। अब ऐसे आएगा तो आप लोग निकाल लेंगे ना। चलिए, तो एक प्रश्न देखिए और उसको करने का प्रयास करिए। प्रिंसिपल है 6,000 रुपये, रेट है 5% पर एनम, और टाइम है 3 साल। ये सब नर्सरी लेवल वाले सवाल आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका ब्याज बताइए, तो जल्दी करिए, आपको 20 सेकेंड दिया जा रहा है। लगता है आप लोग प्रयास कर चुके हैं, अब हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चे जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए, आज जो कर लिए हैं वो भी इधर देखिए कि इसको कैसे किया जाता है, और अपने वाले सॉल्यूशन से मिलाइए क्या हमने सही किया या गलत किया। तो देखिए, आपको रेट कितना दिया है, 5%, तो लिखेंगे रेट बराबर 5%। 5% का मतलब फ्रैक्शन में 1/20, ये मालूम है ना। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। अब कहने का क्या मतलब है कि 20 रुपया अगर मैंने तुमसे उधार लिया है तो 1 साल का ब्याज होगा 1 रुपया। 20 रुपया उधार लिया है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 रुपया। तो मैंने 20 रुपया नहीं लिया, मैंने लिया है 6,000, तो 20 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 6,000 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 300 रुपये। 1 यूनिट बराबर, तो अब बताइए ये 1 यूनिट क्या है, 1 साल का ब्याज है, कितने पर, 6,000 पर, 20 रुपये पर 1 यूनिट। तो 6,000 पर 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 300 रुपये होता है। लेकिन अभी तो मैं 3 साल का, मुझे बताओ कितना हुआ ना, ये तो तुमने 1 साल का बताया है, तो 3 साल का बताओ। तो 1 साल का अगर 300 रुपया है तो 3 साल का सीधे 3 से गुणा कर देंगे, जितने साल का पूछेगा उतने से गुणा। तो 3 साल का पूछा है तो 3 से गुणा 900 रुपया हुआ, हो गया उत्तर, ठीक है।
चलिए अब तीसरा प्रश्न आप लोग करिए, लिखिए प्रिंसिपल बराबर 32,000 रुपये, रेट बराबर 6.2/3% पर एनम, और टाइम बराबर 2 मंथ्स, 2 महीना का बताना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व करिए। बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ बच्चों के लिए बता ही देते हैं। रेट कितना है 6.2/3%, 6.2/3% पर एनम। तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/16। यानी कि अगर मैंने 16 रुपया ले गया है, अगर मैं 16 रुपया ले गया हूं तो 1 रुपया मेरा 1 साल का ब्याज हुआ, 1 साल का, ध्यान रखिएगा 1 साल का। तो 16 रुपया मैं ले गया हूं तब ना, मैं तो ले गया हूं 32,000, तो 16 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 32,000। तो 1 यूनिट बराबर 2,000, 1 यूनिट बराबर 2,000। 1 यूनिट क्या है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज क्या हो गया 2,000। किस रेट से 6.2/3% के रेट से, कितने पर 32,000 पर 1 साल का ब्याज हो गया 2,000 रुपये। अब बताइए 2 महीने का कितना होगा, ये तो 1 साल का हुआ, तो आप लिखेंगे कि 12 मंथ्स का ब्याज हो गया 2,000। तो 1 महीना का हो जाएगा 2,000 बटा में 12, 12 से भाग दे देंगे, 1 महीने का निकल जाएगा। लेकिन हमको चाहिए 2 महीने का, तो 2 से गुणा कर देंगे, 1 महीने का निकल गया तो 2 महीने का निकालने के लिए 2 से गुणा, 2,000 गुणे 2/12, यानी कि 4,000/12, इतना रुपया हमको उसको देना पड़ेगा। और काट लेते हैं, इसको काट ही लेते हैं। 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1,000, 4 से काटेंगे तो ये 3, यानी कि 1,000 बटा में 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 333, सही 1/3% हो जाएगा, 333 रुपये, 333.3333 रुपये, इतना रुपया हो गया कितने महीने का 2 महीने का ब्याज हो गया, कितने पर 32,000 पे। ठीक है, चलिए तब एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल है 22,000 रुपये, रेट है 9.1/11% पर एनम, और टाइम है 8 मंथ्स, 8 महीने का बताना है। तो आप लोग सीख गए हैं साधारण ब्याज निकालना, तो जल्दी से निकालिए। आप लोगों ने निकाल लिया होगा, अब मैं बताता हूं जल्दी से देखिए। तो रेट बराबर 9.1/11%, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 1/11। ठीक है, तो 11 रुपए में ले जाऊंगा तो 1 साल का ब्याज होगा 1 यूनिट, 11 रुपए में ले जाऊंगा तो 1 साल का ब्याज होगा 1 यूनिट, लेकिन मैंने 11 नहीं लिया है, तो 11 यूनिट बराबर 22,000, मैंने लिया है 22,000। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2,000 रुपये, निकल गया। 1 साल का ब्याज आया 2,000, लेकिन मैं 8 महीने का जानना चाह रहा हूं, तो 12 महीने का हो जाएगा कितना 2,000 रुपये। तो कितने महीने का पूछा है 8 महीने का, तो सीधे सीधे 2,000 को 12 से डिवाइड करके 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16,000 बटा में 12 रुपए, ये हो जाएगा 8 महीने का ब्याज।
ठीक है, बाकी आप इसको काट लीजिएगा। हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रिंसिपल कह रहा है 9,000 रुपये। आपको यहाँ देख पा रहे होंगे कि प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा करा रहा हूँ क्वेश्चंस की, ठीक है। एक टाइप के क्वेश्चन में अभी साधारण ब्याज निकालने के मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएं, तो आप इस बात को निश्चिंत रखिएगा कि आपको अलग से कोई सवाल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे ही सवाल जो आपको वीडियो में कराए जाते हैं उसको एक बार पहले पूरा समझ लेने के बाद, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक समझ लेने के बाद दोबारा रिवाइंड करके एक एक वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को स्वयं लगाइए, ठीक है। तो आपको अलग से किसी भी बुक के पास जाने की या इधर उधर भटकने की, कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रेट प्रिंसिपल हो गया इतना। रेट कितना हो जाएगा? 5 सही 5/9%। परिणाम अब इस बार टाइम देखिए, कभी कर देगा 2 ईयर 5 मंथ्स, तब क्या करेंगे? तो हर एक वैरायटी के सवाल आपको कराए जा रहे हैं, जो भी आपसे पूछा जा सकता है, जितनी भी वैरायटी है सिंपल इंटरेस्ट निकालने की, वो सारी कराई जा रही है। मान लीजिए महीने का पूछ दे तब भी मैंने आपको करा दिया, 1 साल से 3 साल का पूछ दे वो भी मैंने आपको करा दिया। अब ये पूछ दे कि 2 साल और 5 महीने का बताइए, तब आप कैसे बताएंगे? तो देखिए सीधी सी बात है, रेट 5 से 5/9% है, तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 1/18, यानी कि 18 रुपये पर 1 साल में 1 रुपया ब्याज। 18 रुपये पर 1 साल में 1 रुपया ब्याज, लेकिन 18 रुपये मैंने नहीं लिया, मैंने लिया 9,000। तो अब क्या होगा? 18 यूनिट बराबर 9,000। 1 साल का ब्याज हम सीधे सीधे निकालेंगे, ठीक है। तो 9,000 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 18×95 500 रुपया, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 500 रुपया। किस रेट से? 5 से 5/9% के रेट से। कितने रुपए पर? 9,000 रुपये पर 1 साल का ब्याज हुआ इतना, ठीक है। अब बताइए हमें निकालना कितने का है? हमें निकालना है 2 साल 5 महीने। 2 साल 5 महीने यानी कि इसको पूरा महीने में आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो महीने में जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 साल यानी कि 24 महीना, और 24 और 5 कितना होता है? 29। 1 साल में 12 महीना, तो 2 साल में 24 महीना, 24 और 5 29 महीना। यानी कि आप ये देख पा रहे हैं कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि 12 महीने का ब्याज अगर 500 रुपये है, यही ना है? 1 साल में 12 महीना, तो 12 महीने का ब्याज अगर 500 रुपये है तो 29 महीने का कितना हो जाएगा? तो आप लिखेंगे 500 बटा में 12 गुना में 29। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा? ये कट जाएगा 5 गुणा में 25 गुणा में 29, और ये 4 से गया तो 3 बार में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 125 गुणे 29 बटा में 3, इतना रुपया 29 महीने का क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको स्वयं इसको गुणा करके 3 से भाग दे देंगे, तुरंत आ जाएगा आपका साधारण ब्याज। कितने महीने का? 29 महीने का। ये तो रहा एक तरीका। आप एक और तरीका कर सकते हैं कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1 साल का ब्याज है 500, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2 साल 5 महीने का पूछा है ना, तो 1 साल का ब्याज है 500, तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 1,000। 2 साल का ब्याज कितना होगा? 1,000 हो जाएगा, ठीक है। और अब आगे 5 महीने का, तो ये बताइए 1 साल का ब्याज हो कितना रहा है? 500 रुपया हो रहा है ना, तो 1 साल का ब्याज अगर 500 रुपये हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि 5 महीना लगभग आधा साल, तो आधा साल का ब्याज कितना होगा? 250 रुपया होगा। तो 1,000 250 यानी कि 1200, तो अप्रॉक्स में ले दे करके 1200 से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि हमने 6 महीने 1 महीने अधिक का निकाल लिया है, ठीक है। तो 1200 से थोड़ा सा क्या आएगा? कम आ जाएगा। ऐसे भी समझ गए, और ऐसे भी थोड़ा समझ लीजिए। अप्रॉक्सीमेशन ये आपको बैंकिंग वगैरह में काम आ सकता है कि ये 29 है, 1 सेकंड के लिए इसको हम मान लेते हैं 30, तो 30 हो जाएगा, तो 10 से कट जाएगा, तो 125 गुणा में 10 क्या हो जाएगा? 1250, ठीक है।
125 गुणा में 10 हो जाएगा 1250। अब इस 1250 में हम क्या करेंगे, इस 1250 में 3 से भाग दे देंगे तो तुरंत हमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन सारे सवालों को हल करते हैं। एक बार और देख लेते हैं, कहीं 30, हाँ 1250 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब 10 माना तब, यानी कि 29 महीना नहीं, हमने 30 महीना मान लिया, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, तो 30 महीने का ब्याज आ गया 1250। तो 1250 से कम ही ना होगा। तो आपको वहाँ पे चार ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से आप वहाँ कंपेयर करके निकाल लेंगे कि 1250 से थोड़ा सा कम, 1250 से थोड़ा सा कम कौन सा होगा। कितना कम, मान लो 500/12, तो ये लगभग लगभग हो जाएगा आपका ये 50, हाँ लगभग 50 रुपए या उससे कम ही के बराबर की बात होगी। तो 1100 कुछ जाएगा। ठीक है, तो जो भी 1100 1200 के 50 के बीच वाला नंबर होगा, एकदम बीच वाला, वही ऑप्शन आप जा करके ट्रिक कर देंगे। तो आप ये भी देखिए कि साथ साथ आपके कैलकुलेशन पर भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सीरीज आपकी पूरी चलती रहेगी और आपको इस बार सीजीएल हम निकलवा के रहेंगे। ठीक है, तो सीजीएल में आपकी एक सीट पक्का तब होगी जब आप हमारे एफर्ट को समझेंगे और साथ साथ आप भी उसी लेवल का, हमारे बराबर नहीं तो कम से कम हमारे आधा भी तो आप मेहनत करिए। ठीक है, इतनी मेहनत अगर आप कर देंगे तो भी आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से और अच्छे रैंक और अच्छे पोस्ट पे हो जाएगा, अगर आप थोड़ी सी मेहनत और ईमानदारी दिखा दें तो। और रहा दूसरा बात जो कि मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, कंटेंट तैयार करने में, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। तो आप भी थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। ठीक है, क्योंकि हम भी जब ग्रो करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और अच्छे तरीके से हम काम करने के लिए और क्या आएगा, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आएगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, और उसके बाद आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के बाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा है, मेनली सिंपल इंटरेस्ट को निकालना। आप स्वयं देख पा रहे हैं कि मेरी 37 मिनट, लगभग 37 मिनट हमारा किस में चला गया। आज हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना केवल 37 मिनट में सीखा है। तो देख लीजिए, एक ऑफलाइन क्लास के बराबर, जो कि ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जो कि 15,000 20,000 रुपये लेते हैं आपसे केवल मैथ इंडिविजुअल या मैथ्स स्पेशल पढ़ाने के लिए, उस लेवल की चीज़ें आपको कराई जा रही हैं। क्योंकि ऑफलाइन में भी क्वेश्चंस बहुत सारे कराए जाते हैं और यहाँ पर भी हम आपको एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही वैरायटी में दे रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाए। और जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आप अन्य बच्चों से कई गुना बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन से भी हम बेहतर आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन में भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। यहाँ आप एकदम आसानी से अपने स्टडी टेबल पर बैठ करके ईयरफोन लगा करके हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं पूरे फोकस के साथ। ठीक है, तो हमारा पूरा गारंटी है, अगर आप मेहनत करते रहें इसी तरीके से और हमारे वीडियो